देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। अभी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर विवादित बयान पर बवाल चल ही रहा था कि इसी बीच रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिस पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। सपा सांसद ने इस बार दावा किया कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है। यहाँ पर रामजी सुमन ने बीजेपी पर निशाना साधा और सवाल किया। इतना ही नहीं, 19 अप्रैल को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आगरा आने पर भी उन्होंने कहा कि अब लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। अब सपा सांसद रामजी सुमन के इस बयान से एक बार फिर से राणा सांगा को लेकर भड़का मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी रणभेरी फूंकी जा चुकी है, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में राणा सांगा पर जारी विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पहले सपा सांसद रामजी सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर भारी बवाल देखने को मिल चुका है, तो वहीं अब एक बार फिर से प्रदेश में राणा सांगा विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इस विवाद को बढ़ाने का काम खुद सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने एक बयान से कर दिया है, जिसमें सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर नजर आ रहा है, तो फिर हम भी कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ था। यानी कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसका बवाल अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और अब उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बड़ा बयान दिया और कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। यही नहीं, करनी सेना के विरोध प्रदर्शन के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि मैदान तैयार है, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं, अगर आना है तो आ जाओ, हो जाएं दो हाथ। हालांकि इस दौरान रामजी लाल सुमन ने करनी सेना का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका इतना कहना काफी था कि करनी सेना तलवारों को लेकर क्या दिखाना चाहते हैं। आगे सपा सांसद ने कहा कि हमारी लड़ाई पीडीए की लड़ाई है, लड़ाई उन लोगों से है जो कि मुसलमानों को बाबर के औलाद कहते हैं। जब कोई दलित मंदिर में चला जाता है तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। अखिलेश यादव जब सीएम नहीं रहे तब आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। साथ ही इस दौरान रामजी लाल सुमन ने करनी सेना पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने सिर्फ 3 सेनाओं के बारे में सुना था, ये चौथी सेना कहां से आ गई है। अगर उन्हें देश की चिंता है तो सरहद पर चले जाएं, वहां चीन से युद्ध करें, जो अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जताता है। अगर नहीं गए तो उनसे ज्यादा नकली और नकारा कोई नहीं है। बता दें कि इस दौरान रामजी लाल सुमन ने सूरजमल का नाम लेते हुए कहा कि भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे थे, उन्होंने कभी किसी गरीब का सिर नहीं काटा था। हम देश में जातिगत जनगणना चाहते हैं। एक और जहां सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने करनी सेना पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि ये चौथी सेना कहां से आ गई, साथ ही करनी सेना को सरहद पर युद्ध लड़ने की भी सलाह दी, तो वहीं रामजी लाल सुमन ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब भी देश पर विपदा आई है, मुसलमानों ने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर देशवासियों का साथ दिया है। आज हर मस्जिद के नीचे आपको यानी कि बीजेपी को मंदिर नजर आ रहा है, तो फिर हम भी कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ था। बता दें कि इस दौरान सपा सांसद ने बौद्ध गया प्रकरण पर भी बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। बता दें कि रामजी लाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर काफी विवाद हो चुका है और करनी सेना ने उनके घर पर तोड़फोड़ के अलावा आगरा में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं ये सारा विवाद तब शुरू हुआ था जब सपा सांसद ने कुछ दिनों पहले राज्यसभा में राजपूत राजा राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी। जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने इस बहस में हिस्सा लिया तो उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। सपा सांसद ने कहा था कि ये तो बीजेपी के लोग का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है।
वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। जिसके बाद रामजी लाल सुमन ने सवाल उठाया था कि बाबर को भारत में कौन लेकर आया था और कहा कि सपा सांसद ने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। तो मुसलमान तो बाबर के औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। जिसके बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी निंदा भी जताई थी और करनी सेना की ओर से इस बयान के विरोध में प्रदेश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद का समर्थन किया, जिसके चलते सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा जाकर रामजी लाल सुमन और उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। माना जा रहा है कि सपा पीडीए खासकर दलितों को जोड़ने के लिए आगरा से आंदोलन या फिर नई रणनीति को भी शुरू कर सकती है, क्योंकि आगरा दलितों का बड़ा केंद्र है और अक्सर ही दलित राजनीति की शुरुआत ज्यादातर सियासी दल आगरा से ही करते हैं। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं और दलितों के साथ होने की भी बात कर रहे हैं और दलितों के खिलाफ बोलने वालों को नसीहत भी दे रहे हैं, उससे लगता है कि 19 तारीख को अखिलेश यादव कोई बड़ा ऐलान आगरा से कर सकते हैं। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि 19 तारीख को आगरा पहुंचकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बीजेपी के खिलाफ अगली रणनीति क्या होगी। साथ ही ये भी देखना काफी अहम होगा कि राणा सांगा को लेकर छिड़ा ये विवाद अब कब जाकर थमेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।